आप, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे जो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे क्रिया विशेषण। और इससे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था क्रिया के बारे में और क्रिया के भेदों के बारे में। तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर हमने यहाँ पे देखा था कि 5 प्रकार की क्रियाएँ होते हैं। द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नामबोधक क्रिया। तो ये यहाँ पे क्रिया के भेद थे। लेकिन आज हम यहाँ पे जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें यहाँ पे विशेषण कहते हैं। इससे पहले जब हमने विशेषण वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो वहाँ पे विशेषण कहलाता है। लेकिन ये यहाँ पर विशेषण है, विशेषण तो है लेकिन ये यहाँ पे क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे केवल क्रिया की विशेषता होगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है, वह धीरे धीरे बोलता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे क्रिया की विशेषता है। और क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ पे बोलने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो बोलना यहाँ पे क्रिया है और धीरे धीरे यहाँ पे ये क्रिया की विशेषता है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, राम अभी आ रहा है। तो अभी यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है और इसकी जो क्रिया है आने की, तो आने की यहाँ पे इसकी क्रिया हो रही है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि क्रिया विशेषण के प्रकार। तो जो क्रिया विशेषण के प्रकार हैं ये यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जहाँ पे क्रिया के स्थान या दिशा का पता चलता है वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया कहलाती है। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है गीता अंदर पढ़ती है, तो यहाँ पे पढ़ती, ये तो यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने की क्रिया हो रही है। लेकिन गीता कहाँ पढ़ती है? तो गीता यहाँ पे अंदर पढ़ती है। तो ये अंदर यहाँ पे स्थान है। ठीक है, तो गीता अंदर पढ़ती है, पढ़ने की यहाँ पे क्रिया हो रही है और जो यहाँ पे अंदर लिखा है ये यहाँ पे स्थान है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे वह नीचे खेलता है, तो यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है और नीचे यहाँ पे नीचे स्थान का पता चल रहा है कि वह कहाँ पे खेल रहा है। अगला है यहाँ पे राम यहाँ आओ, तो ये यहाँ पे स्थानवाचक के उदाहरण है। अब हम यहाँ पे जो दूसरा है वो है यहाँ पे कालवाचक। कालवाचक क्रिया यानी कि जहाँ पे कार्य या क्रिया के समय का बोध होता है वो यहाँ पे कालवाचक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है जब, तब, यदा, पश्चात, तत्काल, पूर्व, ये सभी शब्द यहाँ पे क्रिया से पहले आएंगे। तो अगर ये सभी शब्द क्रिया से पहले आते हैं तो इन शब्दों को कहा जाता है कालवाचक विशेषण। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है श्याम पढ़ाई कर रहा है, तत्पश्चात वो खेलने जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ाई क्या है? पढ़ाई यहाँ पे क्रिया है। ये यहाँ पे क्रिया है यानी कि पढ़ने की क्रिया हो रही है। और तत्पश्चात खेलने जाएगा, तो खेलना भी क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ पे 2 क्रियाएं हो रही हैं और ये खेलने से पहले जो क्रिया है यहाँ पे आ गया है तत्पश्चात। ठीक है, जो खेलने वाली जो दूसरी क्रिया है तो इससे पहले यहाँ पे आ गया है तत्पश्चात। तो यानी कि खेलने वो कुछ समय बाद जाएगा, यानी कि तत्पश्चात जाएगा। तो क्रिया के समय का यहाँ पे बोध हो रहा है और जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराते हैं वो यहाँ पे कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या है? अभी आ रहा हूँ, तो अभी भी यहाँ पे ये क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं तीसरा है यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि इससे हमें क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है कि यहाँ पे क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है गीता कम बोलती है, तो यहाँ पे बोलना यहाँ पे बोलती में यहाँ पे बोलने की क्रिया हो रही है और कम बोलती है, यानी कि गीता बोलती तो है लेकिन वो कम मात्रा में बोलती है। तो ये यहाँ पे मात्रा का यहाँ पे बोध हो रहा है कि वो कम मात्रा में बोलती है। तो यहाँ पे गीता कम बोलती है यानी कि हमें यहाँ पे क्रिया के परिमाप या मात्रा का बोध हो रहा है। गीता कम बोलती है यानी कम मात्रा में बोलती है, तो ये यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। अगला है यहाँ पे श्याम अधिक बोलता है, तो यहाँ पे श्याम अधिक रोता है, तो यहाँ पे रोने की क्रिया हो रही है और अधिक यहाँ पे अधिक का बोध हो रहा है, यानी कि क्रिया की मात्रा अधिक है। अगला है यहाँ पे देखो, जैसे रमेश धीरे 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 खेलता है, तो यहाँ पे क्रिया यहाँ पे खेलने की हो रही है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खेलता है, तो ये यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो यानी कि रीति माने क्या होता है कि किस प्रकार की क्रिया हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया के होने का तरीका किस प्रकार का है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उदाहरण, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो चलना यहाँ पे क्या है, चलना यहाँ पे क्रिया है और धीरे धीरे यहाँ पे जो कछुए का चलने का जो तरीका है तो वो किस प्रकार का है, धीरे धीरे, ठीक है। तो कछुए का जो चलने का जो तरीका है वो यहाँ पे धीरे धीरे है और चलना यहाँ पे एक क्रिया है, तो यहाँ पे हमें क्रिया के तरीके का पता चल रहा है, तो ये यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला है यहाँ पे गीता ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, तो गीता कैसे पढ़ रही है, पढ़ने की यहाँ पे जो क्रिया हो रही है और वो ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। सीता लगातार दौड़ रही है, तो यहाँ पे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक था, जो ये क्रिया विशेषण का टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे छूट गया था, ये यहाँ पे क्रिया के साथ ही था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया है। तो ये यहाँ पे छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है कि आपको ये यहाँ पे अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।